सभी को जय यीशु। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आओ बच्चों, आज के इस अध्ययन शुभारंभ करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के पास जाने के लिए कोशिश करें। अपना हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। आपने हम सबों को, हमारे माँ बाप, हमारे भाई और बहन, हमारे मित्रगण, परिवारजन सबों का अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, जिसके वजह से हम आपके साथ अपना समय बिता सकें, आपके वचन पढ़ें और समझें और उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश किए। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बच्चे आज इस ऑनलाइन क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, सभी को आप बुद्धि और ज्ञान वरदान के रूप में दे दीजिए, ताकि ये बच्चे आपके वचन को सही तरीके से समझकर उनका जीवन आगे की ओर, उजाला की ओर, पवित्र आत्मा की ओर बिता सकें। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। हाय बच्चों, पिछली कक्षा में हम 10वां पाठ यानी निजी संपत्ति का अधिकार के बारे में पढ़ा था और शुरुआत ही मैंने आपको पांड्यन कर का एक व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझाया। कैसे पांड्यन ने अपनी व्यक्तित्व दूसरों को प्रकट करते हुए अपनी ईमानदारी दिखाई। और धीरे धीरे हम किताब में देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 और वाक्य 1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है। कितनी अच्छी बात है बच्चों। जो भी हम इस दुनिया में, जगत में, संसार में देखते हैं, ये ना आपका, ना मेरा, ना आपके बाप का, ना मेरे बाप का, बल्कि हम सबों का एक ही बाप है, वो है ईश्वर। और सभी वस्तुएं, सारे संसार ईश्वर का है। पाठ ये कहता है कि निजी संपत्ति, अभी बात आती है हमारी संपत्ति। यदि ईश्वर की संपत्ति पूरे संसार है, तो हमारी संपत्ति क्या हो सकती है? सभी वस्तुएं जो हमने अपनी कमाई से, अपनी परिश्रम से, मेहनत से, बल से, पसीना से कमाई है, वो हमारा है। उदाहरण के लिए हमारा घर, हमारा मकान, हमारा जानवर, खेत इत्यादि हमने अपने पसीने से, कमाई से हमने प्राप्त किए हैं। इसलिए ये सब हमारे निजी संपत्ति है और इसका मालिक हम हैं। ये आप समझ रहे हैं। बात आती है दूसरों की संपत्ति। सिंपल बात है, यदि मैंने परिश्रम किया, मेहनत किया कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, और वो वस्तु जैसे मेरी होती है, वैसे दूसरों ने कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मेहनत किए होंगे, परिश्रम किए होंगे, पसीना निकाले होंगे, पैसा खर्च किए होंगे इत्यादि, और ये सब सामान वस्तुएं उनकी हो जाती है। तो इसलिए मेरी फर्ज बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है दूसरों की संपत्ति को सम्मान देना। दूसरों का संपत्ति, दूसरों का सामान उनकी होती है और मेरा सामान मेरा होता है। मैंने मेरे वस्तुएं कमाने के लिए परिश्रम किया है और दूसरों ने उनकी वस्तुएं कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेहनत और परिश्रम किए हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 15 में ईश्वर कहते हैं, चोरी मत करना, चोरी ना करना। ये 10वें या 10 नियम में 7वां नियम है, चोरी ना करना। लेकिन चोरी के बराबर और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर लालच करते हैं, वो भी चोरी करने के बराबर है। यदि दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, वो भी चोरी कहा जाता है। और तीसरा, यदि हम
धोखा देकर किसी की सामान, किसी की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, वो भी चोरी के बराबर होता है। और समय समय पर हम उचित वेतन ना देते हैं, ऋण ना लेते हैं और ऊंचे दर पर ब्याज लेते हैं, ये सब क्या होता है? चोरी के बराबर होता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 में संत पौलुस सुंदर तरीके से सरल भाषा में हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। कितनी अच्छी बात। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमारे घर पे है इतना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। बच्चों, आप बाहर जाके देखेंगे, बाजार में, गलियों में, शहर में जाके देखेंगे, खूब सारे बच्चे हैं जिनको कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, देख रेख के लिए माँ बाप नहीं है, अच्छी वस्तुएं, चीज़ें, भोजन कुछ भी नहीं है। यदि हम उनके साथ तुलना करेंगे तो हम कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। तो इसलिए संत पौलुस हमसे कहते हैं, जो भी हमारे साथ है और पास में है उससे हम संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। लालच से दूर रहना, लालच से दूर रहना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। यानी जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे पास है, मम्मी पापा हमारे लिए जो भी कमाए हैं, मम्मी पापा जो भी हमको दिए हैं, उससे हम क्या करेंगे? संतुष्ट रहेंगे। यह नहीं कि दूसरे मकानों में जाके देखेंगे, दूसरे पड़ोसी के घर में जाकेंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ है और मेरे घर पे क्या क्या चीज़ है। हम ऐसे करने जाएंगे तो हमारे मन में, दिमाग में लालच की भावना उत्पन्न होगी। तो इससे क्या होता है? हम चोरी करने लगते हैं, दूसरों की संपत्ति को छीनना चाहते हैं इत्यादि। तो ये हमारे लिए पाप बन जाता है। पाठ कहता है, जीवन आदर्श के रूप में मैं अपनी वस्तुओं की देखरेख सावधानी से करूंगा और मैं दूसरों के संपत्ति का सम्मान और आदर्श करूंगा। यानी जो भी हमारे पास में है, कमरे में है, घर पे है, परिवार में है, उस सभी सामान का, वस्तुओं की जिम्मेदार कौन है? आप। यदि मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी है, जो भी वस्तुएं मेरे पास है उसको मैं सही ढंग से मैं देखरेख करूंगा। और जैसे मैं अपनी संपत्ति की आदर सम्मान करता हूं, वैसे मैं दूसरे लोगों का वस्तुओं या सामान को भी आदर सम्मान देना है। अनमोल वचन, बहुत सुंदर। देखिए, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन का अधिकार नहीं। संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई काम नहीं करता है, पूरे समय दिन और रात आलसी बनकर बैठा है, उसको भोजन करने के लिए अधिकार नहीं। इसलिए मेहनत करके खाना चाहिए। दूसरा, जो अपनी आवश्यकता से अधिक रखता है वो चोर है। बाप रे! जो आवश्यकता के अनुसार जो भी सामान, वस्तुएं रखता है अपने पास में और अपने कमरे में, अपने पेटी में, वो क्या होता है? वो चोर बन जाता है। ये कौन कहता है? महात्मा गांधी जी कहते हैं। फिर जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहे। मैं जानता हूँ आप लोग कोशिश करेंगे, जो भी आप लोगों के पास में है, घर परिवार में है, उससे आप लोग संतुष्ट रहेंगे। चलो बच्चों, अभी 5 प्रश्न हमारे लिए दिए गए हैं। मैं जानता हूँ पिछले दिनों में हम हर एक अध्ययन खत्म होने के बाद प्रश्न मैं बताता था और उत्तर आप लोग ढूंढकर जरूर आते थे। लेकिन आज मैं प्रश्न भी बताऊंगा और उसके साथ साथ उत्तर भी हम साथ में देखेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, सभी सृजित वस्तुएं किसकी हैं और क्यों? उत्तर है, सभी सृजित वस्तुएं ईश्वर की हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी वस्तुओं की सृष्टि की है। दूसरा प्रश्न है, हमें अपनी संपत्ति पर क्या अधिकार है? हमें अपनी संपत्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमने संपत्ति के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया, पसीना निकाला, पैसा खर्च किए इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान क्यों करना चाहिए?
हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरों ने उनकी संपत्ति के लिए मेहनत किए, परिश्रम किए और पसीना बहाए। इसलिए मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है कि दूसरों के संपत्ति की सम्मान और आदर करो। चौथा प्रश्न है, 7वें नियम के विरोध कौन से पाप है? उत्तर है 7वें नियम होता है चोरी ना करना, और इसके बराबर दूसरे चीज़ें आती हैं, वो है दूसरों के संपत्ति पर लालच ना करना, दूसरों के संपत्ति को छीनने के लिए कोशिश करना, दूसरों के संपत्ति को चोरी करना, ऋण देना और चोरी का सामान खरीदना, और अंत में अपनी संपत्ति जुआ खेलने और शराब पीने में खर्च करना। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, यदि हमने दूसरों की वस्तुएं चुराई है तो हमें क्या करना चाहिए? आप सब जानते हैं, मम्मी पापा ने भी आप लोगों को समझाया होगा और किताब भी हमें यही कहती है, यदि हमने जाने अनजाने में किसी व्यक्ति के चीज़ चुराई हो, चोरी किया हो, तो उसे जल्दी ही उसके मालिक के पास लौटाना है। समझ गया बच्चों? तो आज हमने 10वें पाठ के 5 प्रश्न भी देखे और उत्तर भी देखे। मैं चाहता हूं कि आप लोग बैठेंगे, अध्ययन इस क्लास खत्म होने के बाद भी बैठेंगे, किताब खोलेंगे और इस पाठ के बारे में मनन चिंतन करेंगे। कुछ बातें ऐसी होगी आपको समझ नहीं आया होगा, मम्मी पापा से पूछेंगे, मम्मी पापा आप लोगों को और अच्छी अच्छी बातें इस पाठ के बारे में समझाएंगे, और भी आपको अच्छा लगेगा, और भी आपको संदेश और अर्थ इस पाठ से मिलेगा। अच्छी तरह से सीखेंगे ताकि आप लोग भविष्य में अच्छे और भले बच्चे बनेंगे, और आपको देखकर दूसरे अन्य बच्चे भी आपके पीछे आएंगे और प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए वे तत्पर रहेंगे। आइए, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं इस पाठ के लिए। और इस क्लास अभी खत्म नहीं होता है, हम अभी देखेंगे 11वां पाठ। 10वां पाठ खत्म हुआ, अभी 11वां पाठ जिसका नाम है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। 10वां पाठ में हमने निजी संपत्ति का अधिकार के बारे में देखा, और अभी 11वां पाठ में हम क्या देखने जा रहे हैं? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। वहाँ पर किताब में आप देखेंगे 5 पिक्चर्स दिया गया है। मैं जानता हूँ आप लोग मोबाइल में देख के बहुत सारे पिक्चर्स देखते रहते हैं, करते रहते हैं पूरे दिन रात। अभी कम से कम किताब में देखो कितने, 5। और पहला पिक्चर क्या है? 2 आदमी ये क्या बोलते हैं, ये पहन के ये पेड़ काट रहे हैं। और दूसरा क्या है? ओ बाप रे, पत्थर लेके बस को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बाप रे। तीसरा, पटरी पर रेलगाड़ी, पटरी पर नहीं रोड पर पड़ी है। क्यों? देखो लोगों ने उठा के पत्थर डाल के लकड़ी फोड़ के और इसको हटाया। चौथा क्या है? 3-4 बच्चे, नटखट बच्चे मिलकर ऊपर लाइट है ना, और लाइट को पत्थर से फोड़ते हैं, खत्म करते हैं। और 5वां है नल, पानी से भरा है और फालतू में बह रही है, और एक लड़का चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो ये सब देखेंगे बच्चों, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है, और इसकी रक्षा करना और इसकी देखरेख करना किसकी जिम्मेदारी? आपकी और मेरी। अभी हम देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति क्या है। सिंपल में, सार्वजनिक संपत्ति वह है जो सभी के हित के लिए या सभी के काम के लिए आता है। उदाहरण के लिए पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, समुंदर। और यदि हम समाज में देखते हैं तो बस अड्डे, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल और मंदिर, पूजा स्थल इत्यादि, ये क्या होते हैं? सार्वजनिक संपत्ति होता है। कुछ चीज़ें व्यक्तिगत यानी निजी संपत्ति भी हो सकती है। इनमें से खास करके स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल इत्यादि कोई संस्था के रूप में चला सकता है, या कोई निजी अधिकार के साथ या व्यक्तिगत रूप से भी चला सकता है। लेकिन अंत में हम देखा जाए ये भी सार्वजनिक के लिए ये काम करते हैं। इसमें हम देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति का महत्व। इसमें क्या महत्व है?
सार्वजनिक संपत्ति संपत्ति बहुत बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या महत्व हो सकता है? बहुत सारे महत्व हो सकता है। इसमें पहला है, सार्वजनिक संपत्ति जन कल्याण के लिए होती है और इसमें शैक्षिक संस्थाएं ज्ञान वृद्धि के लिए होता है। यानी जब भी हम स्कूल्स देखते हैं कहीं भी, ये स्कूल्स क्या देते हैं? बच्चों को ज्ञान और बुद्धि देते हैं। दूसरा, अस्पताल किसके लिए है? अच्छी स्वास्थ्य के लिए है। और तालाब क्या के लिए है? नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। और बस, रेल तथा वायु यानी वायुयान, अब देख रहे हैं ना, फ्लाइट उड़ती है, रेलगाड़ियाँ चलती है, बसें चलती है, किसके लिए? हमारी यात्रा के लिए। और अंत में पुलिस स्टेशन किसके लिए है? कानून की व्यवस्था देखने के लिए। और मीडिया यानी टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब किसके लिए? अपनी जनसंपर्की कार्यों के लिए। तो बच्चों, ये सब आप लोग देखेंगे अच्छी तरह से और एक बार पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होगा। आज के इस अध्ययन में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं अगले अध्ययन में आएंगे तो इसका जो भी है हम उसको वापस देखेंगे। सभी को जय श्री, धन्यवाद।